साल 2009 में एक इंजीनियर की टीम रोड बनाने का काम कर रही थी और इस रोड बनाने के काम में खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिलता है जिसने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया। दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यमय चीज़ों से भरी पड़ी है, ऐसे रहस्य जिसको अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। आप और मैं इतना ज़रूर जानते हैं कि हम दुनिया की पहली सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमसे पहले भी इंसान और बहुत से जीव के निशान दुनिया से हमें मिल चुके हैं। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट किसी न किसी चीज़ की खोज में लगे रहते हैं, ताकि जो रहस्य आज भी ज़मीन के अंदर दफने हुए हैं उन पे से पर्दा उठ जाए। और इंसान को ज़मीन से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मिलती है जो कई मर्तबा एक्सप्लेनेबल होती है और कई मर्तबा अनएक्सप्लेनेबल होती है। तो दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में ज़मीन से मिली कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी परेशान हो जाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपका मिस्ट्री अल्टीमेटम में स्वागत करते हैं। नंबर 1, मिस्र के काहिरा से कुछ मीलों की दूरी पर मौजूद है वादी अल हितान, जिसे वैली ऑफ वेल भी कहा जाता है। इस जगह को यूनेस्को ने 2005 में डिस्कवर किया था। दोस्तों, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसा क्या है, तो हम आपको ये बताते हुए चले कि जब हवा की वजह से इस रेगिस्तान की रेत उड़ने लगी तो ज़मीन की कोख में कई सालों से दफनाई हुई थी ये मिस्टीरियस हड्डियाँ, जो हवा की वजह से सामने निकल के आई। और ये सारी की सारी हड्डियाँ हैरान करने वाली और मिस्टीरियस इसलिए थी क्योंकि ये सारी हड्डियाँ एक वेल मछली की थी, और ये एक दो वेल मछली की नहीं, कई 100 वेल मछलियों की हड्डियाँ थी जो इस रेगिस्तान में मौजूद थी रेत के नीचे। और ये सारी हड्डियाँ 40 मिलियन साल पुरानी थी। साइंसदानों को हैरान इस बात ने किया था कि एक समंदरी जानवर की हड्डियाँ रेगिस्तान से कैसे मिल सकती है। तो जब इस चीज़ का जायज़ा किया गया तो साइंसदानों की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि ये हड्डियाँ यहाँ इसलिए मौजूद है कि यहाँ आज से कई सालों पहले एक विशालकाय समंदर मौजूद था, और सिर्फ वेल मछली की ही हड्डियाँ नहीं बल्कि और बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी यहाँ से बरामद होती है। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों ने फोकस इस वेल की हड्डियों पर ही किया, क्योंकि साइंसदानों को हैरान कर देने वाली दूसरी चीज़ ये थी कि इस वेल मछली की हड्डियों को पैर भी मौजूद थे। यानी आज की वेल बहुत ज़्यादा विकसित होने के बाद में अपने पैर गंवा चुकी है। दोस्तों, आपका वादी अल हितान के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 2, साल 2004 से इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी हड्डियों की इमेजेस वायरल हो रही है जिसके सर के पास में एक इंसान बैठा हुआ है और वो उस इंसान से भी बड़ी हड्डियां है। लेकिन जब इन इमेजेस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट की टीम इस नतीजे पे निकली कि ये सारी इमेजेस फेक है। लेकिन साइंटिस्ट तो उस वक्त हैरान हुए जब अमेरिकन द्वारा एक स्टोरी कई मरतबा इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हो गई, और स्पेशली ये स्टोरी रेडिट पर वायरल हो रही थी, जिसमें इंसानों के 12 फुट होने का दावा किया जाता है। और पूरी दुनिया में लोग इस कहानियों पर यकीन इसलिए भी करते हैं क्योंकि 1912 और 1924 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक अजीब सी गुफा की माइनिंग करने के लिए जाती है, तो उनके हाथों कुछ ऐसा लगता है जिसे देखकर हर कोई हैरान ही रह गया। इस खोज के दौरान साइंसदानों की इस टीम को 15 इंच की एक सैंडल और कुछ बदक के ममीज़ मिले, और इस गुफा में विशालकाय हाथों के निशान भी मिले। ये विशालकाय इंसान नॉर्मल इंसानों को सता रहे थे तो उन्हें जला दिया गया था, और उस वक्त उन्होंने पत्थरों को लौटते हुए ये निशान बनाए थे। इस गुफा की खोज में सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ मिला एक इंसान का जबड़ा, जो आज के साधारण इंसान के जबड़े के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये दुनिया में मौजूद इंसान आज से पहले जाइंट भी हुआ करते थे। और इसके अलावा लाल बाल वाले मानव की मम्मी भी मिली जिनका कद 12 फीट से भी ज़्यादा बड़ा था। आपका इस सब के बारे में जो भी कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साल 2009 में एक इंजीनियर्स की टीम रोड का काम कर रही थी, और इस रोड के काम के दौरान खुदाई में इस टीम को कुछ ऐसा मिलता है जिसने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया। जब रोड बनाने के लिए खुदाई शुरू होती है तो इन इंजीनियर्स की टीम के हाथों बहुत सारी हड्डियाँ लगती है, और ये सारी की सारी हड्डियाँ बिना सर की थी, जिसे देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे वहाँ पे मौजूद लोग। और जब उन्होंने आसपास के इलाके में खुदाई की तो उन्हें वहाँ से कुछ दूरी पे इन हड्डियों के 91 सर भी बरामद हुए। जब ये बात बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुई तो एक टीम आती है और इस हड्डियों पे रिसर्च करती है। तो इस हड्डियों पे रिसर्च करने का रिज़ल्ट ये निकला कि यहाँ पे आज से कई सालों पहले वाइकिंग और ब्रिटिश लोग रहा करते थे, जो आपस में अक्सर ही लड़ा करते थे। तो ये हड्डियाँ
किसी वाइकिंग की होंगी या फिर किसी ब्रिटिश इंसान की होंगी। लेकिन इस चीज़ का पता बिल्कुल नहीं चल पा रहा था कि ये हड्डियाँ एक इंसान की थी या एक वाइकिंग की थी। तो इनके दांतों पे कई ज़्यादा लंबी रिसर्च करने के बाद में ये बात पता चली कि ये हड्डियाँ वाइकिंग की थी, जिसे ब्रिटिश लोगों ने पकड़ लिया था और उनके सर धड़ से अलग कर दिए थे। लेकिन साइंसदानों को हैरान तो इस चीज़ ने किया कि आखिर इतने ज़्यादा ताकतवर वाइकिंग्स ब्रिटिश लोगों के हाथों कैसे आ गए और इनके सर और इनका धड़ अलग अलग जगह पे क्यों दफनाया गया था, और जिस जगह से ये वाइकिंग बरामद हुए तो उस जगह पे किसी भी किस्म का कपड़ा नहीं मिला। तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया गया कि जब ये हड्डियाँ मिली तो ये सारे के सारे लोग बिना कपड़ों के ज़मीन में दफनाए गए थे, और इन लोगों के हाथों, पैरों और सरों में बहुत बड़े बड़े तीर और तलवारों के निशान भी मौजूद थे। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, या आपको क्या लगता है कि ये हड्डियाँ किसी ब्रिटिश इंसान की थी या वाइकिंग की थी? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। मिस्ट्री अल्टीमेटम के वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।